प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब है पूर्व जन्म में जाना। प्यारे दर्शकों, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में पूर्व जन्म के बारे में कहा गया है एवं गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा अजर अमर है। वो अपने शरीर को इस तरह त्याग देती है जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं और फिर आत्मा नया शरीर लेकर नई परिस्थितियों में जन्म लेती है। बहुत बार सुनने में आता है कि किसी बच्चे को अपने पुराने जन्म की चीज़ें याद रहती हैं। ऐसा कई लाख मामलों में एक बार होता है। डॉक्टर इवान हुए हैं वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। उन्होंने 40 वर्षों तक करीब 6000 केसेस के ऊपर स्टडी किया है जिनको पूर्व जन्म की बातें याद थी, और इसके अलावा और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। हम लोग क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। पिछले जन्म की यादें सबको याद नहीं होती है, लेकिन बच्चा जब छोटा होता है कुछ महीनों तक उसको पुराने जन्म की स्मृति रहती है। ऐसा साइंटिस्ट ने रिसर्च करके पता लगाया है। आपने देखा होगा कि बच्चा कभी अपने आप हंसता है, कभी अपने आप रोता है, कभी मुंह बनाता है, तो इसमें ये माना जाता है कि वो अपनी पिछले जन्म की चीज़ें याद कर रहा होता है, उनको याद करके खुश हो रहा होता है या दुखी हो रहा होता है। हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं लोगों के ट्रीटमेंट के लिए। पिछले जन्म की बहुत सारी मेमोरी हमारे अवचेतन मन के अंदर पड़ी होती है जो हमको चेतन अवस्था में याद नहीं आती है। लेकिन अगर हम अवचेतन अवस्था में गहरे ट्रांस की अवस्था में चले जाते हैं तो हम उन चीज़ों को पकड़ पाते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस इस तरह से सॉल्व किए हैं कि पिछले जन्म की समस्याएं उनके इस जन्म में साथ चल रही होती हैं और उनको कोई परेशानी, कोई डर, कोई फोबिया, बहुत सारे ट्रेट्स ऐसे बन जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार घर परिवार में धार्मिक माहौल नहीं होने के बावजूद भी बच्चा बहुत ज़्यादा धार्मिक या आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। उसका शुरू से रुझान इस तरफ होता है। इसके विपरीत भी चीज़ें देखी जाती हैं। घर का माहौल आध्यात्मिक होते हुए भी कोई बच्चा उनसे विपरीत नास्तिक प्रवृत्ति का हो जाता है। क्या हम इससे ये नहीं मान सकते कि वो पिछले जन्म के ट्रेट्स अपने साथ लेकर आया? बहुत बार लोगों को डर होता है पानी का या ऊंचाई से गिरने का डर होता है, जबकि वो कभी गिरे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको डर होता है। बहुत सारे लोग बंद कमरे में नहीं रह सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बाथरूम बंद करने के बाद नहाने में लगता है कि उनका सांस बंद हो जाएगा। अगर उनकी पास्ट लाइफ स्टडी की जाती है तो ये पाया जाता है कि उनकी किसी जन्म में डेथ पानी में डूबने से हुई है या ऊंचाई से गिरने से हुई है। एक लेडी को बहुत सीवियर बैक पेन रहता था स्पाइन के अंदर। जब उसको पास्ट लाइफ में ले जाया गया तो ये पाया गया कि पिछले 2 जन्मों में
वह पहाड़ से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी और उसी चोट की मेमोरी उसके साथ अब तक चल रही थी। जब हम उसको पास्ट लाइफ में ले जाकर उसको सजेशन दिया गया, उसके बाद वो ठीक हुई। एक बच्ची को बड़ा डर लगता था जब घर में कोई छोटा बहुत भी वाद विवाद हो जाता था या कहीं आस पड़ोस में झगड़ा हो जाता था, तो बहुत ज़्यादा उसको सर दर्द और बहुत ज़्यादा डर उसको लगता था। उसको पास्ट लाइफ में लेकर गए तो पाया गया कि एक जन्म में कुछ लोगों ने उसको पीट पीट कर मार डाला। एक लड़की को कई सारी समस्याएं थी, उसकी सभी समस्याएं ट्रीटमेंट से ठीक हो गई, लेकिन उसकी एक समस्या ठीक नहीं हो पा रही थी। मैं उसको उसके पास्ट लाइफ में लेकर गया तो किसी पास्ट लाइफ में उसको वो समस्या शुरू हुई थी, वहाँ से उसके साथ ये चीज़ें चली आ रही थी और इस जन्म में उसको परेशान कर रही थी। तो मैंने उसको वहीं उसको कमांड दिया, वो रिलीज कराया उसका जो पास्ट लाइफ का इम्प्रेशन था, उसके बाद वो ठीक हो गई। एक टीनेजर लड़का कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट कर चुका था, उसको पास्ट लाइफ में लेकर गए तो पिछले करीब 6 जन्मों में वो 6 बार सुसाइडल अटेम्प्ट कर चुका था। सुसाइड से उसकी डेथ हो गई थी और वही सुसाइड का ट्रैक अभी भी उसके साथ चल रहा था। इस तरह के अनेक उदाहरण डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। एक लड़का, उसको रात में सोते सोते अचानक बहुत डर महसूस होता था, जैसे पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, और फिर वो पूरी रात सो नहीं पाता था। जब उसको पास्ट लाइफ में लेकर गए तो पाया गया कि उसकी वह किसी चौपाए की योनि में था, तो किसी दूसरे जानवर ने उसको मार डाला। उसके बाद एक अगले जन्म में वो किसी राजा की सेना में सिपाही था, तो उसके साथी ने उसकी छाती में भाला घोंपकर मार डाला। तो वो ट्रेट्स, वो डर उसके साथ अब तक चल रहा था। इस घटना के बाद उसका वो डर, वो समस्या ख़त्म हो गई। हम लोग डेली लाइफ में पाते हैं कि बहुत सारी समस्याएं इस तरह की हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट मेडिकली संभव नहीं है और ना कोई मेडिकल रीजन समझ में आता है। तो वहाँ हम इसके ऊपर विचार करते हैं और उनको पास्ट लाइफ में लेकर जाते हैं और वहाँ वो कारण पता चलता है। फिर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस चीज़ को रिलीज कराते हैं। उसको रिलीज कराने के बाद उसकी प्रेजेंट की समस्याएं ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए मरीज को एक गहरे ध्यान की अवस्था में ले जाकर और अवचेतन मन के अंदर जो फाइल्स पड़ी हुई हैं पास्ट मेमोरीज की, वहाँ ले जाते हैं पर्टिकुलर उस कॉज के ढूंढने के लिए, और वहाँ ले जाकर उसको उस कारण को रिलीज़ कराते हैं। मरीज उस समय ऐसा महसूस करता है जैसे वो कोई मूवी देख रहा है और मूवी में खुद को भी वो ज़्यादातर पाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत यूजफुल ये थेरेपी है जिसका क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। तो एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आपके आसपास भी कोई इस तरह की समस्याओं से ग्रसित है जिनका कोई कारण समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत लाभदायक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। आने वाले समय में मैं कुछ वीडियोज ज़रूर डालूँगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन की प्रैक्टिकल करते हुए।
ठीक है, नमस्कार।